तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि होंगसिन ने सावन को चैलेंज किया था। अब इस चैलेंज को सावन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बैटल एरिना के अंदर देखते हैं, जहाँ पर होंगसिन काफी आराम से बैठा हुआ था और सभी सैनिकों ने लिंगजी और सावन को घेर रखा था। इसके अलावा सभी लोग अपनी लड़ाई को रोककर इन्हें देख रहे थे। अभी के समय वीआईपी सीट पे बैठे हुए लोग भी काफी खामोश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वांगचन के मास्टर को देखते हैं, जो अपने मन में कहते हैं वांगचन अभी के समय हाफ डाउजोंग बन चुका है, इसके बावजूद ये लड़का ऐसे कहने की हिम्मत कर रहा है। फिर वो कुछ सोचते हुए लिंग जिनजो की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि हम कुछ समय के बाद इस कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद लिंग जुनजो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लिंग जुनजो सभी गार्डों से कहते हैं तुम लोग अपनी जगह पे जाकर खड़ा हो जाओ। फिर वो बाकी लोगों से कहते हैं जितने भी लोग अभी फाइट कर रहे हैं कुछ समय के लिए कंपटीशन रोका जा रहा है। अब ये कंपटीशन कुछ समय बाद चालू होगा, इसलिए आप सभी बाहर आ जाएं। अब यह सुनने के साथ ही सभी लोग बाहर आने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सभी जाकर अपनी अपनी जगह को वापस ले लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम मिस फेंग और बाकी लोगों को देखते हैं, जो उड़ने के साथ और कोई डिसअपीयर होने के साथ अपने अपने मास्टर के बाजू में जाकर खड़ा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगचन के मास्टर वांगचन से कहते हैं तुम्हारे पास एक मौका होगा, इसलिए तुम इस लड़की को हरा कर अपने आप को साबित करो, और अगर तुमने हमारे पवेलियन के नाम खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। अब ये सुनने के साथ ही वांगचन उससे कहता है मास्टर आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं इस लड़के को कुछ समय के अंदर हरा दूंगा। अब वांगचन की ऐसी फालतू बातें सुनने के बाद वांगचन के मास्टर उससे कहते हैं अगर तुम्हारी बातें हो गई तो तुम उस लड़के को जाकर हराओ। ये सुनने के साथ ही वांगचन नीचे आ जाता है और सावन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़के को देखा है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि अपनी स्टोरिंग से एक पिल निकालते हुए लिंगजी को देता है और लिंगजी को पिल देते हुए उससे कहता है जाओ और अपने आप को हील करो ताकि अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर सको, क्योंकि अभी के समय तुम इंजर्ड हो। अब यह सुनने के साथ ही लिंगजी इसके लिए तैयार हो जाता है। लिंगजी भी समझ चुका था कि सावन इसकी बातें नहीं मानेगा, इसलिए वो अपनी दुई की विंग्स को एक्टिवेट करने के साथ ही हवा में आ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर अब फाइट होने वाली थी होंगचन और सावन के बीच, इसलिए अगर वो वहाँ पर रहता तो उससे चोट लग सकती थी। अब लिंगजी के जाने के बाद हम दूसरी तरफ हम होंगचन को देखते हैं, जो कि अपने वेपन्स को अपनी उंगली पर नसाते हुए उससे कहता है अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हें खत्म करूँ तो तुम मुझसे और मेरे मास्टर से माफी मांगो, और जो भी तुमने हमारे पवेलियन के बारे में बात की थी उससे अपनी सबको वापस लो, नहीं तो आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। ये कहने के साथ ही वो काफी तेज से अपने वेपन्स को उंगली पर नचा रहा था। ये कहने के साथ ही होंगचन एक लिक्विड में चेंज होकर सावन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सावन ने अपने हेवन रिवोल्वर को भी निकाल लिया था। वो जल्दी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे पीछे धक्का देता है और उससे कहता है क्या तुम्हारे पास यही मूव था। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड को अपने शोल्डर पर रख लिया और उससे कहा अगर तुम्हारे पास और मूव नहीं है तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरे पास फालतू समय नहीं है कि मैं तुमसे लड़ूं। अब सावन की ऐसी तीखी बात सुनने के बाद तो होंगचन को मिर्ची लग जाती है और उससे कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज तुम मेरे हाथों से जिंदा कैसे बच के जाते हो। ये कहने के साथ ही वो एक पावरफुल अटैक सावन पे कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ सावन तो अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड से उसके अटैक को डोज कर रहा था और बैटल के दौरान होंगचन पीछे से सावन पे स्नेक अटैक के भी करने की कोशिश करता है ताकि उसकी जान ले सके, लेकिन सावन ये सब महसूस करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। तभी वांगचन एक स्माइल लाते हुए अपने चेहरे पे सावन से कहता है मैं तो अभी तक एक वार्म अप कर रहा था, अभी खेल तो अभी शुरू होने वाला है। हंसने के साथ ही जैसे उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया तो काफी सारे ब्लैक दुई की सावन को कवर कर लेती है। अब ये देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर होंगचन क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारा सेंसिटिव बिल्कुल सावन पे आ गया। सावन अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया तो मेरी आइडेंटिटी भी रिवील हो सकती है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे करते हुए अपनी डाउजोंग की पावर को रिलीज कर रहा है, और अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो मेरे लिए काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये सोचने के साथ ही वो अपने हेवन रिवॉर्ड स्वॉर्ड को जल्दी से निकाल लेता है। तभी हम उन्हीं ब्लैक दुई को देखते हैं जिसके अंदर से होंगचन के मल्टीपल क्लोन निकल रहे थे, जो कि आने के साथ ही हर तरफ से सावन पे अटैक कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सावन डाउजोंग बन चुका था तो वो ये सब पहले ही महसूस कर लेता है, इसलिए वो जल्दी से अपने हेवन रूलर स्वॉर्ड की मदद से उन सभी के अटैक को डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ ये नजारा देखने के बाद तो होंगचन को काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो अपने मल्टीपल क्लोन को अपने मल्टीपल एरो में कन्वर्ट कर लेता है और उससे लगातार सावन पे अटैक करने लगता है ताकि उससे सावन घायल हो सके, लेकिन सावन पहले से इस अटैक के लिए तैयार होता है, इसलिए वो जल्दी से अपने हेवन रूलर स्वॉर्ड को काफी तेज से घुमाने लगता है और इसी कारण से वहाँ पर एक उसकी टेक्निक परफॉर्म हो गई थी, जो कि उन सभी एरो से सावन को बचा रही थी। अब ये देखने के बाद तो टेन्यू हैरान हो गया था। टेन्यू अपने मन में कहता है ये लड़का तो काफी कमाल का है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़के के पास ऐसे मूव होंगे, और इसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये ताकतवर डाउजोंग वॉरियर होगा। ये कहने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। उसे ये तो नहीं पता था आखिर ये व्यक्ति कौन है, लेकिन उससे काफी अच्छा लग रहा था कि वो होंगचन को टक्कर दे रहा है। दूसरी तरफ ये महसूस करने के बाद कि सावन भी एक डाउजोंग, वो भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये लड़का भी डाउजोंग है। तभी हम वीआईपी सीट पे बैठे हुए वांगचन के मास्टर को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में आ चुके थे।
अभी उनके साइड में बैठे हुए लिंग जुनजू उससे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा स्टूडेंट जीत भी पाएगा। अब ये सुनने के बाद तो वो उससे काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है आखिरी में पता चल ही जाएगा आखिर मेरे स्टूडेंट ज्यादा ताकतवर है या फिर ये लड़का, इसलिए आप इस लड़के की तारीफ करना बंद कीजिए। अब हमारा सीन सीपी साविन पे आ गया। साविन इस बात से काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है और इसी कारण से वहाँ पर जितने एरो थे वो सभी डिस्ट्रॉय होते हुए वांगचिन को अटैक लग जाता है। अब इस अटैक की वजह से वांगचिन घायल हो चुका था। वो साविन की तरफ देखते हुए कहता है डाओजोंग, ये सब कहते हुए काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन इसके अगले पल वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहता है अगर तुम डाओजोंग भी तो तुम मेरा क्या ही कर लोगे, क्योंकि मैं अभी तक नहीं आ रहा हूँ। ये कहने के साथ उसने रेड और ब्लैक एनर्जी के साथ एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट कर लिया था और अगले पल वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड से सावन को चींटी की तरफ मिसल देता है। अब ये देखने के बाद तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें इस बात से सबसे ज्यादा हैरान हो रही थी कि आखिर इस लड़के ने अपनी मूव क्यों नहीं किया। ये सब सोचते हुए वो काफी क्यूरियस हो गए थे और साथ में वो ये भी सोच रहे थे कि इस अटैक के बाद वो लड़का जिंदा भी होगा या फिर मर गया होगा। अब हमारा सेंसिटिव फिर से वांगचिन पे आ गया, जो कि ये सब देखते हुए काफी खुश हो चुका था, लेकिन इससे पहले वो अपनी खुशी मना पाता उससे पहले वो महसूस करता है कि उसके हैंड से एक जेट फ्लेम निकल रही है। लेकिन इससे पहले वांगचिन कुछ करता है उससे पहले जेट फ्लेम काफी मात्रा में जाकर उसकी बॉडी में समझ आती है। अब ये देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। वो सभी हैरान होते हुए कहते हैं आखिर इतनी स्पीड कैसे हो सकती है। अब हमारा फिर से होंगचिन पे आ गया, जिसकी बॉडी भी जेट फ्लेम की वजह से जल रही थी। अब ये देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड रहते हैं। वो सभी कहते हैं आखिर वांगचिन की बॉडी क्यों जल रही है। दूसरी तरफ जेट फ्लेम की वजह से वांगचिन की बॉडी लगातार जल रही थी, लेकिन कुछ समय मेहनत करने के बाद वो अपनी डार्क दुखी की मदद से उस दुखी को हटा देता है, लेकिन इस कारण से वो अपने घुटनों पे आ चुका था। दूसरी तरफ हम वांगचिन के मास्टर को देखते हैं, जिससे अभी काफी गुस्सा आ रहा था। वो कुछ लोगों को भेजते हैं ताकि वो वांगचिन की मदद कर सके। अब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि इस लड़ाई को खत्म करने के बाद वहाँ से जा रहा था। वो सावन को रोकते हुए उससे कहता आखिरकार मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं समझ चुका हूँ आखिर तुम कौन हो सावियान। अब ये नाम सुनने के बाद तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ ये नाम सुनने के बाद तो फेटियन काफी गुस्से में आ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का यहाँ पर कैसे आ गया, और बाकी नॉर्मल लोग भी काफी हैरान होते हैं आखिर विन लाइटिंग पवेलियन में सावन आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने हमारी न्यू सीरीज नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को फुल वॉचिंग करने के लिए आपको धन्यवाद, यानी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।